नमस्कार, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। और सामने है बेबी सनरोज़ का प्लांट। ये परमानेंट प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। और मैंने जैसे पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि इसके ग्रीन ग्रीन पत्तों के बीच छोटे छोटे जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये प्लांट मेरे पास कई सालों से है और बहुत अच्छा प्लांट है। चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाओ, चाहे आप इसको वैसे पोट में लगाओ, किसी भी तरह से लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लुक दिखता है। मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है। और यहाँ पे जैसे एक ये लगभग 12 या 13 लीटर की बाल्टी है और इसमें मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। कटिंग भी जैसे कई बार टूट जाती है ना, तो वही लगाई थी और उससे ये देखो रखा रखा इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसके अंदर दूसरा प्लांट है ना, वो तो बिल्कुल ही छुप सा गया है। अगर आपके पास ये प्लांट है और उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। और मेरे जैसे कि दिख भी रहे, बहुत सारी फ्लावरिंग बड भी आ रही है इस पे प्लांट पे। और फ्लावर तो दिख ही रहे हैं आपको, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम इस पे। देखिए ये प्लांट जो है बेबी सनरोज़ का, ये एक सकुलेंट फैमिली से है। तो वैसे तो ये फुल सनलाइट में चल जाएगा, लेकिन जब बहुत तेज़ धूप वाली गर्मी होएगी ना, यानी गर्मी भी जैसे कि हम हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं। और यहाँ पे हमारे जो मई और जून की जो गर्मी होती है ना, वो बहुत भयंकर गर्मी होती है, बहुत गरम गरम लूएँ चलती है ना, तब इस प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। बाकी टाइम ये पूरे साल अच्छे से चलने वाला प्लांट है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब इसकी थोड़ी सी केयर होती है, बाकी इसमें किसी तरह की कोई केयर नहीं करनी पड़ती और काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग होती है। और हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगा दोगे, कोई भी पुरानी सी बास्केट भी लगा दोगे ना, तो पूरे को कवर कर लेगा और दिखाई भी नहीं देगा आपको कि किस तरह के पोट में ये लगा हुआ है। दूसरी जो इसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, उसका मेन रीज़न होता है हम इसको शेड में रख देते हैं, धूप में नहीं रखते। तो ये देखो मेरे पास एक प्लांट और भी है, यहाँ पे भी मैंने एक कटिंग ही लगाई हुई है। इसमें देखो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही ग्रीन है, डार्क ग्रीन। जो पहले दिखाया उससे भी ग्रीन है, हेल्दी प्लांट है। लेकिन फ्लावरी इसमें एक भी नहीं आया हुआ है, फ्लोरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। और उसका रीज़न ये है कि ये शेड में रखा था, यानी इस पे धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी। मैंने बिल्कुल इस को कई सालों से मतलब ये एक्सपीरियंस की हुई चीज़ बता रही हूँ आपको कि अगर इसमें फ्लावरिंग चाहिए आपको तो इसे आप धूप में रखिए। चाहे इसको खाद मत दो, खाद की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को, लेकिन अगर आपने धूप में रखा है तो फ्लावरिंग होएगी। और ये देखो मेरा आपके सामने है प्लांट, जो भी मैंने इसमें लगा रखे, दो पोट में है मेरे पास ये। एक में तो खाली बेबी सनरोज़ है, साथ में दूसरा जो प्लांटर है ना, इसमें एक पत्थर चट्टा है और एक ये वाइट कलर का क्या नाम था इसका, मैं नाम भूल गई। हाँ याद आया, वाइट कलर का जो शंख पुष्पी होते हैं ना, अपराजिता जिसको बोलते हैं, उसकी भी बेल इसमें लगी हुई है। तो ये दोनों ना शेड में रखे थे अभी ये दो प्लांटर। और दोनों ही प्लांटर में एक भी जो फ्लावरिंग है वो नहीं हो रही। और ये देखो डायरेक्ट धूप में है, पूरे दिन की धूप रहती है इस पे और उसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और फैल भी इतना गया है कि जैसे 12 लीटर की बाल्टी है, फिर भी उसमें मतलब दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ लगा हुआ है ये। और वैसे भी इसको मतलब साइडों में से नीचे ज़मीन पे भी फैल सा गया है, जैसे दिख भी रहा होगा आपको, टाइल्स वगैरह पे ना नीचे तक जा रहा है ये। दूसरी जो चीज़ है ना, वो हमें एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें ना इस प्लांट पे अगर फ्लोरिंग चाहिए तो हमें इसे कम पानी देना है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने इसे बहुत कम पानी और अच्छी धूप दी है, उस वजह से इसमें अच्छी फ्लोरिंग हुई है। अच्छा ये मतलब एक जगह नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी ये पहले इसमें फ्लोरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे इसको धूप में रखा ना, तो इस पे भी अगर आपको दिख रही हो तो एक दो फ्लावरिंग हो गई है। और साथ साथ इसमें जो फ्लावरिंग बड भी बनना स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी बड बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में इस पे बहुत सारे फूल भी आएंगे। कम पानी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना, लेकिन सकुलेंट फैमिली से है तो उस वजह से इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। क्योंकि सकुलेंट जो फैमिली से प्लांट होते हैं ना, उनके जो पत्तों में इतना मॉइस्चर होता है, ऑलरेडी इतना पानी होता है कि और देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वाटरिंग बहुत कम करनी है और जब सोयल सूख जाए तब करनी है इसमें, तो अच्छी फ्लावरिंग होएगी आपके प्लांट पे भी। और ये जो टाइम चल रहा है, ये कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर इसकी कटिंग भी अगर लगाना चाहते हो आप तो अभी लगा सकते हो, बहुत अच्छी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे किसी में भी लगाओगे आप पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा। ये बकेट को देखो, इसने पूरी तरह से कवर कर रखा है बिल्कुल ही।
और ये जो भी मेरे पास लगभग कम से कम 5-6 साल तो ज़रूर हो गए इस प्लांट को। ये तो अभी जैसे कटिंग लगी थी इसकी, बाकी जब ज़्यादा गर्मियाँ होती है ना तब कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट ख़राब नहीं होते, प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन वही है ना, इतनी सारी कटिंग लगाते तो कुछ बच जाते हैं। अभी ये कटिंग शायद जुलाई अगस्त के आसपास लगाई होगी और इतने में ही देखो इसने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है कि पूरा जो पोट है या फिर जो भी जिस चीज़ में लगा है उसको पूरे को कवर कर लिया है। अगर मैं दूर से दिखा रही हूँ आपको तो ये ऐसे दिखती है कि जैसे पूरा जैसे किसी चीज़ पे ऊपर लगा दिया और नीचे फैल जाती है ना, इस तरह से। तो ये था मेरा बेबी सनरोज़ प्लांट का एक्सपीरियंस, और मैंने लाइव भी आपको दिखाया है बिल्कुल कि जिस प्लांट पे शेड में है उस पे इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही जैसे कि धूप में हो रही है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप उसे धूप में रखिए अगर फ्लावरिंग चाहते हो, और फ्लावरिंग नहीं आ रही और नहीं चाहते तो फिर उसको शेड में रहने दो, उसके पत्ते बड़े होंगे लेकिन प्लांट अच्छा चलेगा। थैंक यू।